हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जीसी लियोंग को लेके टेलीग्राम पे मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें ये था कि इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर खासकर वो वाला पार्ट जो कि वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वाला है उसको लेके कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी। तो मैं बता दूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दो क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं यही पढ़ के ही डील हो पाएंगे। ठीक है। ओवरऑल एक बात और कि जीसी लियोंग जो है वो एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी जिसमें सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट है आपकी 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कब डील होते हैं, ये तभी डील हो पाएंगे जब आपने वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कर रखा हो। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये टेबल दे रखी थी और ये पूछा था ये डेटा किस टाइप ऑफ क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना टाइप को, मेडिटेरेनियन टाइप को, सेंट लॉरेंसियन टाइप को, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को, या फिर वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को। अब इसमें आप ये देखिए दिया क्या है, सारे मंथ दिए हुए हैं जनवरी टू दिसंबर, और उसके बाद टेम्परेचर हर एक मंथ का और उसका जो है रेनफॉल उस मंथ की। ठीक है। अब इसमें कैसे बताएंगे आप, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है उसका फीचर क्या है, विंटर रेन। ठीक है। और समर ड्राई। और यहाँ पे डेटा देखिए आप क्या कह रहा है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में रेनफॉल ज्यादा है, मई में तो बिल्कुल है भी नहीं और बाकी कम है। ठीक है। तो फिर ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो आंसर इसका लग जाएगा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये भी आपको जो है जब आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के साथ सबके क्लासिफिकेशंस मिलेंगे और डिटेल्ड उसका वेजिटेशन क्लाइमेट और डिस्ट्रीब्यूशन सब मिलेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच डे इज मोर और लेस द सेम। अब इसी लाइन से ये आंसर लग गया है यहाँ पे। ठीक है। सबसे कम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट की सबसे कम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ होता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ठीक है। तुरंत एकदम रेन आएगी, रेन चली जाएगी, वही सब लिखा हुआ है इसमें देखिए। द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो 5 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में नॉर्थ एंड साउथ जो है ये पाया जाता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है बहुत कम होती है, डेली भी कम होती है और एनुअल भी कम होती है, मैक्सिमम 2 डिग्री की। ठीक है। उसके बाद डार्क क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश होगी विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर। ठीक है। तो भाई इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट लग जाता है। इसका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक ही है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। मतलब टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी सबसे बड़ा इसका करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। क्लाउडीनेस रहती है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है और मतलब जो है बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है रेन। तो ये इस तरीके से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील तभी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये जीसी लियोंग की इंडेक्स है। ठीक है। पार्ट वन आप देखिए यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। पार्ट टू है आपका यहाँ पे वेदर क्लाइमेट और वेजिटेशन। वैसे भी ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी को अगर क्लासिफाई किया जाए अगर, ठीक है, तो इसमें एक आती है जियोमोर्फोलॉजी। जियोमोर्फोलॉजी। ठीक है। जियोमोर्फोलॉजी में क्या होता है, अर्थ की स्टडी पूरी होती है। अर्थ क्रस्ट, वॉल्केनिज्म, ये सब जो है वेदरिंग, मास मूवमेंट, ये सब आते हैं जियोमोर्फोलॉजी में। फिर आपका आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। फिर आपका आ जाता है ओशियनोग्राफी। ठीक है। और फिर इसके बाद फिजिकल के बाद फिर आपकी आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इतना पढ़ना है आपको। इसमें आपको जो है ओशियनोग्राफी में तो बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपका इसमें आप ये देखिए सैलिनिटी ऑफ द ओशियन और ये टेम्परेचर है, इस पे बेस्ड आपको, ये वेरिएशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। वेदरिंग और मास मूवमेंट ये सब इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे हर एक चैप्टर जो है वो 10 11 12, देखिए 20 पे शुरू है, 28 8 पेजेस का ये वॉल्केनिज्म अर्थक्वेक। ठीक है। और ये देखिए अर्थ क्रस्ट 8 पेजेस का ही है। तो ये आपका आसानी से खत्म हो जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डुअल कलर में जो है ये बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और कमेंट्स में आप बता दीजिएगा अगर आपको समरी चाहिए होगी तो मैं इसकी जो है ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट के जो क्लासिफिकेशन है इनकी समरी जो है 2 2 3 3 पीडीएफ में खत्म कर देंगे, आपका भी क्विक रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। हाँ ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल दिया था कि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे एनुअल मूवमेंट है सन का, वो आपको देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है साइनसोइडल वेव की फॉर्म में। ठीक है।
उसके बाद ये जो डायग्राम है ये भी आपको एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि दो कलर्स में है, ठीक है। अर्थ जो है वो 66.5 पे जो है वो टिल्टेड है प्लेन ऑफ इलिप्टिक से। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप कैंडल भी जला दीजिए, यहाँ पे अगर आप बॉल रख लीजिए, तो आप ये देखिएगा एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, मतलब सन की रेज जो है वो वर्टिकली ओवरहेड पड़ती है इक्वेटर पे। तो मतलब पूरी दुनिया में दिन और रात जो है वो बराबर होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इनकी जो डेट्स हैं वो 21 मार्च और 21 सितंबर, हालांकि ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये टिल्टेड है, ठीक है, इस तरह से टिल्टेड है। तो यहाँ पे अब सन की रेज इधर से आ रही हैं, तो पूरे इक्वेटर पे वर्टिकली ओवरहेड पड़ी, सब पे भाई बराबर दिन और रात हो गई। अब यही ऐसे ही यहाँ पे आ गई घूमते हुए। अब देखिए टिल्ट वैसी ही टिल्टेड है, तो इधर देखिए ज्यादा वो रोशनी पड़ेगी, इधर जाते जाते स्लैंटिंग लाइट्स पड़ेंगी, और ये आपका जो साउथ पोल है यहाँ पे पड़ेंगी ही नहीं, ठीक है। ये आपके जो है जून सॉलिसिट्स और विंटर सॉलिसिट्स कहलाते हैं, जहां पे क्या होता है नॉर्थ पोल पे ज्यादा रोशनी रहेगी। देखो नॉर्थ पोल झुका हुआ है सन की तरफ, इस तरफ, ठीक है, 6 महीने दिन रहेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल क्या है, अवे फ्रॉम द सन है, अब 6 महीने रात रहेगी। तो इस तरह से जो है आप इसको पूरा समझ सकते हैं, और कहीं कुछ अगर दिक्कत आएगी तो इस पे भी एक वीडियो बना लिया जाएगा, ठीक है। बाकी तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी की इंडेक्स भी ना उसी तरह से क्लासिफाई है। ये देखिए आप जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ से यहाँ तक हो गई, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हो गया, इंटीरियर हो गया, मिनरल्स एंड रॉक्स हो गए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गई, लैंड फॉर्म हो गई, है ना। ये आपकी क्लाइमेटोलॉजी हो गई, और ये आपकी ओशिनोग्राफी हो गई, ठीक है। अब चूंकि मेरा तो ऑप्शनल था तो मैंने इस ट्रेलर भी पढ़ी है। अब इस ट्रेलर में क्या है कि उसमें बिल्कुल एचडी क्वालिटी में जो है पिक्चर्स वगैरह उसमें दी हुई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। तो मैंने तो इससे पढ़ा था, हालांकि इसका पीडीएफ अगर मुझे मिलेगा तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे भेज दूंगा। तो इसमें आप कुछ चीजें जो है वो अगर आप रेफर करेंगे ना, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल्स और वो सब देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो एक पल के लिए आप इसे रेफर कर सकते हैं, पर जीएस के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इतना ज्यादा रिसर्च तो करनी नहीं होती ज्योग्राफी में। और विंड्स एंड ग्लोबल सर्कुलेशन वगैरह के बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम्स इसमें बने हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो बाद में जो है सेपरेट वीडियोस बना, टेलीग्राम पे आप लोग अपनी क्वेरीज तो भेज ही रहे हैं, बाकी अब कोई भी एक्सक्लूसिव बात हो तो और भेज दीजिएगा, उस पर वीडियोस बना लिए जाएंगे फिर, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, और भी कोई डाउट्स हो तो ऐसे ही पूछते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।